मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने आपका अपना यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे किंगडम फंजाई को लेकर के उसका जनरल कैरेक्टर पढ़ चुके हैं और उसका जो हैबिटाट है और उसका न्यूट्रिशन यानी कवक कहाँ पर रहता है, कहाँ पर पाया जाता है और वो अपना भोजन कैसे करता था या करता है, तो उस टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की नेक्स्ट टॉपिक है कि कवक की संरचना कैसी है, क्या फंगल स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कवक कैसा होता है ये जानेंगे और उसके साथ साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कवक यूनिन्यूक्लिएट होता है या मल्टी न्यूक्लिएट होता है और या फिर वो किस वर्ग के कवक हैं जो सेप्टेट होते हैं और किस वर्ग के कवक हैं जो एसेप्टेट होते हैं। सिनोसिटिक पार्ट क्या होता है इसके बारे में समझने का बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। आइए देखते हैं फंगल स्ट्रक्चर यानी कि कवक संरचना, कि कवक की संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले अगर देखें जो फंगल स्ट्रक्चर है यानी कवक की संरचना, तो कवक यानी कि जो फंजाई है कवक, ये कैसा होता है यानी कि ये फिलामेंटस एंड थ्रेड लाइक मीन्स तंतुवत धागे जैसी रचना होती है। ठीक है, मतलब तंतुवत धागे जैसी रचना को कवक कहते हैं। और जब ये सिंगल थ्रेड होता है तब इसको क्या बोलते हैं, हाइफी कहते हैं। अगर ये ग्रुप आप हाइफी हो जाता है तब इसको माइसीलियम वर्ड देते हैं। ये बात हम लोगों को कंफर्म है, यानी फिलामेंटस एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए जैसे फिलामेंटस और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फंजाई कहते हैं, कवक कहते हैं इसकी संरचना। अब ये जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये बात हम लोग जनरल कैरेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो यूनिसेलुलर में आपके पास ईस्ट और सिनकाइट्रियम, देन आपके पास जितने भी हैं इन सबको छोड़ करके, यानी ईस्ट और सिनकाइट्रियम को छोड़ करके बाकी जितने भी फंजाई हैं, जितने भी कवक हैं, वो सभी क्या हैं, आपके मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर नॉन क्लोरोफिलस, अर्थात इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, अर्थात ये ऑटोट्रॉफ्स भी नहीं होते हैं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए जैसे इनका जो फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो किस चीज से बना है। अगर हम कहें कि बॉडी वॉल, अगर जानना चाहें बॉडी वॉल ऑफ फंजाई यानी कवक की जो भित्ति है यानी कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है, किस चीज की बनी है, तो वो बनी है भाई सेलुलोज की। सेलुलोज और काइटिन कह सकते हैं उसको, ठीक है ना, काइटिन की, या फिर सेलुलोजिक बॉडी वॉल होती है कवक की। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर वो सेलुलोजिक वॉल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे इंसान यानी कि हम क्या मतलब मानव जो है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तभी तो आप अचार खटाई मुरब्बा जैसे उसमें फफूंद लग जाती है तो आप उसको तुरंत निकाल के फेंक देते हो, अचार सड़ा मान करके बाहर, क्योंकि खा ही नहीं सकते, उसका टेस्ट ही इतना कड़वा होता है जो, तो इस वजह से उसको इनहेल नहीं कर सकते हम लोग, पचा नहीं सकते, डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है फंजाई की वो सेलुलोज और या फिर काइटिन की बनी होती है। इस तरह से जो कवक तंतु हैं यानी इस प्रकार जो कवक तंतु होते हैं उसको दो प्रकार में आप बांट सकते हैं। दो प्रकार में, पहला प्रकार आपका, तो इसको हम कैसे बांटेंगे भाई, दो तरह में, यानी कि फिलामेंटस फंजाई, फिलामेंटस फंगी जो है आपका ये दो पार्ट में हो सकता है। एक पार्ट तो इसका ये हो सकता है भाई, ये कैसा हो, ये आपका हो सकता है सेप्टेट, ठीक है ना, सेप्टेट हो सकता है, और यूनि बाई एंड मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है।
मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। और दूसरा जो हो सकता है आपका एसेप्टेट हो सकता है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक, सिनोसिटिक। अब देखिए दोनों यानी अपट्टीय और पट्टीय कवक, ठीक है। जैसे एसेप्टेट सिनोसिटिक का मतलब अपट्टीय संकोशिक, यानी इसकी कोशिका में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और इसमें कोई सेप्टा नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, यानी ऐसे कवक, पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपका जो पहला टाइप है ये और दूसरा ये है आपका। तो जो आपका सेप्टेट यानी कि जिसमें सेप्टा, जैसे हम लोगों की नाक होती है ना, नोज, तो नोज में भी 2 होल होते हैं, बीच में सेप्टा लगा होता है ना उसमें, तो उसी को बोलते हैं सेप्टा। तो क्या कवक के स्ट्रक्चर में यानी कवक के धागे में भी क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल होता है। तो देखिए जैसे जिस कवक में, ठीक है ना, जिस कवक में क्या होता है सेप्टा, जैसे अगर कवक का हम स्ट्रक्चर लें कोई धागा, तो जैसे आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इससे नॉर्मल समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, बिल्कुल बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, हम पढ़ रहे हैं सेप्टेट, मतलब उसमें पट्ट होगा, पट्ट का मतलब इसमें बंटवारा हुआ होगा, या फिर उस बंटवारे में एक केंद्रक होगा, या फिर 2 केंद्रक होगा, या 2 से अधिक 3, 4 भी हो सकते हैं एक सेप्टा में केंद्रक, ठीक है। तो ऐसे कवक को सेप्टेट फंजाई कहते हैं, सेप्टेट कवक बोलते हैं। तो जैसे देखिए अब इसमें क्या हुआ, ये एक सेप्टा मैंने लगा दिया, ठीक है, इधर सेप्टा लगा दिए, इधर सेप्टा लगा दिए, यहाँ पे सेप्टा लगा दिए, मतलब ऐसे। तो ये जो लाइन हम खींच रहे हैं इसी को बोलते हैं सेप्टा या सेप्टेट। तो ऐसे फंजाई जो होंगे उसे सेप्टेट फंजाई बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे अब इसी एक ही स्ट्रक्चर में हम एक एक न्यूक्लियस दिखा दे रहे हैं, सब में एक न्यूक्लियस, इसमें भी। अब देखिए यहाँ पर हम एक सेप्टा में 2 न्यूक्लियस या 3 न्यूक्लियस दिखा दे रहे हैं, फिर यहाँ पर भी 2 न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस, 1 2 3 न्यूक्लियस, यहाँ पर एक। तो मतलब इसका मतलब यही हो गया कि जो सेप्टेट, अब देखिए जो ये लाइन है, ये लाइन इसी को बोलते हैं सेप्टा, ठीक है ना, इसको। और ये जो आपको रेड कलर में दिखाएगा ना, ये है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक है भाई, केंद्रक, ठीक है। तो ऐसे कवक जिसमें सेप्टा पाया जाता है, ठीक है, सेप्टा मिलता है और उसमें एक केंद्रक, प्रत्येक सेप्टा की बात कर रहे हैं, एक केंद्रक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 से अधिक भी हो सकता है, अर्थात वो, लेकिन हम सिनोसिटिक नहीं कह सकते उसको। सिनोसिटिक मीन्स मोर मोर मोर, मतलब बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि उसमें केंद्रक 10-20 केंद्रक हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भाई सेप्टा है ही नहीं, तो पूरी सेल मान ली जाएगी ना उसमें, कि पूरी सेल में जितने केंद्रक हैं विदाउट सेप्टेट, बिना सेप्टा के। तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें सेप्टेट फंजाई रखे गए हैं? तो सेप्टेट फंजाई का जो एग्जाम्पल है आपके सामने वो है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, और क्या हो सकता है भाई, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज का जितने भी कवक होंगे उसमें सब ये आपके आएंगे। तो जैसे इसमें हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो अब जैसे कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग सैक्रोमाइसिस लिख सकते हैं भाई, सैक्रोमाइसिस इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसमें हम लोग पक्सिनिया को दे सकते हैं, पक्सिनिया को, अस्टिलैगो को, अस्टिलैगो, ठीक है ना, एगेरिकस, मतलब ईटीसी। तो ये सब जो होते हैं आपके सेप्टेट फंजाई होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सेप्टेट फंजाई, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आता है एसेप्टेट सिनोसिटिक। एसेप्टेट का मतलब विदाउट सेप्टा और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, ऐसी फंजाई को हम लोग एसेप्टेट और सिनोसिटिक कहते हैं, ठीक है। आइए स्ट्रक्चर में समझते हैं इसको।
तो जैसे मान के चलो कि भाई ये स्ट्रक्चर कोई हमने बना दिया ऐसे नॉर्मल, इस तरह से ऐसे करके यूं, इधर से ऐसे। तो अब देखिए इसमें आपको कहीं पर इस तरह की लाइनिंग नहीं दिख रही, तो इसका मतलब क्या है, ये एसेप्टेट है, विदाउट सेप्टा है। तो अब इसमें भाई देखिए न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसे पूरे में बिखरा हुआ है, न्यूक्लियस ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस मिल रहे हैं, क्योंकि भाई अब ये सेप्टेट तो है नहीं। जब सेप्टा नहीं है तो इसमें न्यूक्लियस आपको हर जगह पे ऐसे दिखाई देते होंगे ऐसे। तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनोसिटिक स्ट्रक्चर। यानी सिनोसिटिक क्या होता है, सबसे पहले सिनोसिटिक समझो। संकोशिक क्या होता है, मतलब ऐसी कोशिका जिसमें बहुत सारे केंद्रक एक साथ रहते हों उसे बोलते हैं सिनोसिटिक सेल बोलते हैं। और यहाँ पर एसेप्टेट ये फंजाई की बात है। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहेंगे, इसका एग्जाम्पल आपके पास फाइकोमाइकोसिटीज, ठीक है ना, फाइकोमाइसिटीज भी कह सकते हैं, फाइकोमाइसीट्स, ठीक है, ये वाला आपके पास। अब इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो आप म्यूकर लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आपके पास है सिनकाइट्रियम है, एल्ब्यूगो है, ठीक है। तो आप म्यूकर और सिनकाइट्रियम, एल्ब्यूगो, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब देखिए आपको अब स्ट्रक्चर यानी कि जो स्ट्रक्चर है कवक का वो बिल्कुल समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें आपको 2-3 बातें काफी नोट पॉइंट के रूप में लेके चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जो कुछ कवक हैं, ठीक है, तो अब इनका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम क्या होता है, जब ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है कवक का अगर वो एक समूह बना ले, मतलब वो समूह बना लेगा, तब उसको बोलते हैं माइसीलियम। तो वो माइसीलियम कितनी तरह से अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है, उसका रूपांतरण कैसे हो सकता है, तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा बीएससी नर्सिंग, नीट और टीजीटी पीजीटी जैसे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। हमारे प्रिय छात्र आने वाली जो टॉपिक होगी उस पर जरूर आप जरूर जुड़ेंगे उस चीज़ इससे अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस से। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगी आने वाले दिन में। आज के लिए